नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं के विश्वास को बेच दिया गया, महिलाओं के साथ धोखा किया गया, महिलाओं को उनका हक नहीं दिया गया। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि अयोध्या में दलितों की जमीन हड़पी गई है। उन्होंने कहा कि देश भर के लगभग हर घर ने राम मंदिर ट्रस्ट को कुछ न कुछ दान दिया है। घर घर जाकर प्रचार भी किया गया। ये भक्ति की बात है और इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दलितों की जमीन के टुकड़े जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता था, हड़प लिया गया। प्रियंका ने कहा कि जमीन के कुछ टुकड़े कम मूल्य के थे और ट्रस्ट को बहुत ही अधिक मूल्य पर बेचे गए थे। इसका मतलब है कि चंदा के जरिए जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसमें घोटाला है। प्रियंका ने कहा कि मानो तो एक तरह से राम के नाम पर लूट मचाई जा रही हो। भारत ने 24 घंटे में दूसरी बार बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर के बीच टारगेट को पल भर में तबाह कर सकता है। बुधवार को भी इसका सफल परीक्षण किया गया था। एक अधिकारी ने कहा कि देश में पहली बार है कि किसी डेवलपमेंटल मिसाइल का लगातार 2 दिनों में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। DRDO द्वारा विकसित ठोस ईंधन युद्धक मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। DRDO ने बयान जारी कर बताया कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुबह करीब 10:30 बजे प्रक्षेपित की गई मिसाइल ने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया। बयान के अनुसार निगरानी उपकरणों के जरिए तटरेखा से इसके प्रक्षेपण की निगरानी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के करखियाओं में 870.16 करोड़ से अधिक लागत वाली 22 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और 1225.51 करोड़ की 5 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत महादेव को याद करके की। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन वाराणसी के किसानों और पशुपालकों के लिए बड़ा दिन है। पीएम ने यहाँ 2100 करोड़ की 27 परियोजनाओं को वाराणसी के लोगों को समर्पित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी याद किया। मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ गाय और गोवर्धन की बात करने को कुछ लोगों ने गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। गाय का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ लोगों की आजीविका इसी पशुधन से चलती है। भारत हर साल 8.5 लाख करोड़ के दूध का उत्पादन करता है। लुधियाना की जिला अदालत में ब्लास्ट हुआ है। धमाका अदालत की तीसरी मंजिल पर हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये धमाका पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के लुधियाना पहुंचने से कुछ देर पहले हुआ। बताया जा रहा है कि धमाका तीसरी मंजिल पर स्थित बाथरूम में हुआ। बाथरूम से एक शत विशत बॉडी बरामद हुई है। आशंका जाहिर की जा रही है कि बॉडी सुसाइड बॉम्बर की है। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। NIA की टीम पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर धमाके की जांच करेगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 23 दिसंबर को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने मेरठ और आसपास की करीब 2500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्य आयोजन सुभारती यूनिवर्सिटी के खेल मैदान में आयोजित किया गया था। इस दौरान नितिन गडकरी ने 8,364 करोड़ रुपए की लागत वाली 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। शुभारंभ समारोह में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सांसद VK सिंह भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री गाजियाबाद डासना से कार में एक्सप्रेसवे का सफर तय करते हुए मेरठ पहुंचे। मेरठ से दिल्ली के बीच बने इस एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी को पर्यटन, उद्योग और रोजगार को नई दिशा मिली है। नौकरी, पढ़ाई और कारोबार के सिलसिले में रोजाना 1 लाख से अधिक लोग मेरठ से हर रोज दिल्ली जाते हैं। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की तेजी से बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली सहित देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है। हालात से निपटने के लिए केंद्र के साथ ही दिल्ली सरकार ने भी मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन मामलों और कोरोना मरीजों के लिए होम आइसोलेशन प्रबंधन को मजबूत करने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट के संबंध में तैयारियों और इंतजामों का आकलन किया गया। कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई केजरीवाल की इस बैठक में कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर और वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में तैयारियों पर चर्चा की गई है। इसके अलावा बैठक में अस्पताल में बेड्स, दवाओं और होम आइसोलेशन उपायों पर भी चर्चा हुई। एक्ट्रेस कंगना रनौत मुंबई पुलिस के सामने पेश हुई। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालने को लेकर एक्ट्रेस के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इस पोस्ट में कथित तौर से एक्ट्रेस द्वारा किसान आंदोलन को एक अलगाववादी संगठन से जोड़ा गया था। इस मामले में रनौत सुबह 11 बजे खाड़ पुलिस स्टेशन पहुंची थी। कंगना रनौत के खिलाफ एक सिख संगठन ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पिछले महीने उन पर FIR दर्ज किया गया था।
कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने बताया कि एक्ट्रेस अपना बयान दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के नेता ताबड़तोड़ प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। प्रदेश की सत्ता में वापसी के इरादे से बीजेपी हर रणनीति पर काम कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह कल से यूपी के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह का करीब हफ्ते भर चलने वाला उत्तर प्रदेश का दौरा शुक्रवार से शुरू हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी की अहम रणनीतिकार अमित शाह विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान को आगे बढ़ाने और जमीनी स्तर पर संगठनात्मक तंत्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार से शुरू होने वाले यूपी के दौरे के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि गृह मंत्री के कार्यक्रम की औपचारिक रूप से घोषणा की जानी अभी बाकी है। देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार ओमिक्रॉन को लेकर गंभीर है। इस बीच ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर सदन में बोलते हुए राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, हमें चीजों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम दोबारा लॉकडाउन नहीं चाहते हैं। हम सदन में सभी से अनुरोध करते हैं कि कृपया मास्क पहने। मैं विपक्ष के नेताओं से इस मुद्दे पर जिम्मेदारी से बोलने का आग्रह करता हूं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने परेशानियों को और बढ़ा दिया है। 4 राज्यों में ओमिक्रॉन के 64 नए केस सामने आने के बाद इसकी कुल संख्या 325 हो गई है। इसमें से तमिलनाडु के 33, तेलंगाना के 14, कर्नाटक के 12 और केरल में 5 मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के देश भर में बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और इसकी वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री आज देश में इस वैश्विक महामारी की स्थिति की समीक्षा कर कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे।